भी आदमी संसार को महादेव को गुरु बना सकता है, अपना गुरु बना सकता है। तो देखिए, जब से महादेव को साहब ने गुरु माना, तब से जीवन में चमत्कार होने लगे और दूसरे लोगों के भी जीवन में चमत्कार होने लगे। आज हम लोग जो इतनी संख्या में उपस्थित हैं, जरूर कुछ न कुछ अनुभूति हुई है, जरूर हमें पता है कि महादेव ने क्या क्या हमें किया है। महादेव की को गुरु मानने के बाद और महादेव को गुरु बनाने से पहले हमारे जीवन में क्या क्या अनुभूति मिली है, उसी का परिणाम है कि आज आप लोग दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आज आए हैं अपने गुरु की बातें सुनने के लिए। तो हम लोगों को ये कलयुग मिला, बहुत सारे लोगों को द्वापर युग में पैदा हुए, बहुत सारे लोग त्रेता युग में पैदा हुए, हम लोग तो कलयुग में ही पैदा हुए। लेकिन इस कलयुग में ये स्वर्ण युग है। ये शिव की शिष्यता को अगर हम देखें तो ये कलयुग नहीं है, ये स्वर्ण युग है। ये सबसे अच्छा युग है कि हमें इस युग में महादेव से जुड़ने का मौका मिला, महादेव को गुरु बनाने का मौका मिला। अगर पूरे इतिहास में हम देखते हैं तो बहुत कम ही लोगों को ऐसा अवसर मिला है कि वो महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। हमें पुराणों और वेदों में संख्या मिलती है, 120 के आसपास लोगों की संख्या मिलती है कि जिन्होंने महादेव को गुरु बनाया। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। हमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि आमी नटराजे चेला। बहुत कम ही लोगों का नाम आता है जिन्होंने, हम अगर इतिहास की बातें करें, कि उसमें उन्होंने महादेव को अपना गुरु माना। महादेव को देवता तो सबने माना, लेकिन गुरु के रूप में बहुत कम ही लोगों ने उनसे अपना रिश्ता जोड़ा और उनके शिष्य बने। तो हम लोगों को भी, जो भी लोग अभी महादेव को अपना गुरु नहीं माने हैं, वो महादेव को अपना गुरु मान सकते हैं। इसमें करने का कुछ नहीं रहता है, बस सोचना रहता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पे दया करें। ये बस सोच है। एक सोच आपकी जीवन बदल सकती है, आपके आने वाले फ्यूचर को बदल सकता है। दूसरा है कि यही तब करते हैं हम लोग दूसरे को बता दें कि महादेव गुरु हैं कि वो शिव के शिष्य बन जाए। और तीसरा है कि नमः शिवाय। नमः का मतलब ही होता है प्रणाम करना, और शिवाय का मतलब शिव को प्रणाम करना। महादेव को हम लोग अपने गुरु हैं तो प्रणाम करते ही हैं, एक नॉर्मल शिष्टाचार है, हम लोग सभी को प्रणाम करते हैं। महादेव को भी 108 बार या तो रुद्राक्ष की माला पे कर लेंगे या फिर हाथ की माला पे 108 बार प्रणाम कर लेंगे। बस 3 ही काम है, 3 ही सोच है जो आपको उस महादेव से जोड़ देगा, उस परम सत्ता से जोड़ देगा, उस देवाधिदेव महेश्वर से जोड़ देगा। वो महाकाल से जुड़ जाइएगा। वो महायोगी है, महातांत्रिक है, वैद्यनाथ है। आपको कुछ भी जरूरत पड़ती है, आपको रोग क्यों ठीक करते हैं। हम लोग तो डॉक्टर हैं, रोग जब बहुत बढ़ जाता है, बहुत बड़ा कैंसर हो जाता है, तो उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो वैद्यनाथ है, वो महामृत्युंजय है, जिसको मृत्यु पे विजय प्राप्त है। वो विष का भी पान कर लेते हैं, जहर को भी वो पान कर लेते हैं। तो उससे अच्छा देवता, उससे अच्छा गुरु, उससे अच्छा योगी कोई नहीं है। उससे जुड़ने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें अपना समय नहीं इसमें बर्बाद करना है। आप अपना पूरा समय, अपना जो भी जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, करते रहेंगे। जब भी रात में सोने के समय या कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले, या सोच करिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। बस इतना ही तो करना है। इसमें तो कुछ करने का है भी नहीं। गुरु दक्षिणा भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो हम लोग, बहुत लोगों को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। गुरु है तो गुरु दक्षिणा देंगे। यहाँ तो कोई पैसा भी नहीं देना है, कुछ गुरु दक्षिणा देना भी नहीं है। बस गुरु दक्षिणा यही है कि कृतज्ञता, कि वो गुरु अगर आपको पढ़ाता है, वो गुरु अगर आपको हेल्प करता है, आपके जीवन को सुखमय करता है, तो आप उसके प्रति कृतज्ञ रहें, आप उनका एहसान माने। यही गुरु दक्षिणा है। तो इस गुरु शिष्य परंपरा में कुछ करने जैसा है ही नहीं, कहीं कुछ लफड़ा ही नहीं है। इससे आसान चीज हो ही नहीं सकता है। और महादेव के बारे में ये तो चलिए हम लोग का बोल रहे हैं, हमारी किताबें भी बोलती हैं। आप लोग सब लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं, आप सारे वेद ऐसा बोलते हैं।
लेकिन जब त्रिभुवन के गुरु हैं तो हम लोग उनको गुरु क्यों नहीं मानते हैं? वो आगे भी लिखते हैं, गुरु शंकर रूपिणम, गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु शंकर के जैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग अपना गुरु उनको बनाते ही नहीं है। सबसे अच्छा डॉक्टर अगर यहाँ पे मौजूद है तो हम लोगों को चाहिए कि उस डॉक्टर से दिखा के अपनी दुख दर्द को कम कर ले। आपके पास सबसे अच्छा स्कूल है, यहाँ पुपरी हाई स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत लोग पढ़ के कितने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, कलेक्टर यहाँ से बन गए। तो आपको भी चाहिए कि यहाँ इस स्कूल में पढ़ लें। क्या जाता है पढ़ने में, बगल में तो है। तो जो अच्छी चीजें हैं, जहाँ सब कुछ इतना फायदा आपको होता है, तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत, उसको मानने में क्या दिक्कत? एक बार आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है, शंका लगती है, अगर आपको लगता है कि ये सब बकवास है, तो एक बार जरा उनको मान के देख लीजिए। तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो फल है, ये आम का फल मीठा होता है या कड़वा होता है। लेकिन एक बार तो मान कर देखिए, क्योंकि इससे अच्छी चीज आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। सब लोगों ने बोला है कि महादेव गुरु हैं, तो महादेव से जुड़ने की कोशिश करिए। और इससे अच्छा आसान रास्ता कोई नहीं है। हम लोग जाते हैं मंदिरों में, पूजा करते हैं, बहुत सारे चीजें करते हैं उस महादेव के लिए, जल चढ़ाते हैं, कांवड़ लेकर जाते हैं। हम जो मानता हमारी केवल मनता मानने के हमें कुछ धन मिल गया, कुछ मिल गया, केवल उसका कोई यूज नहीं हुआ। ज्ञान रहता है तो उसको पता होता है। भस्मासुर ने मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, वो खुद अपने सिर पे हाथ रख लिया। ज्ञान की कमी थी, इतनी तपस्या करके उसने एक बड़ा सा वरदान मांगा, लेकिन उस वरदान का क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब तो नहीं हुआ। तो इसीलिए धन दौलत ये सब ठीक है, आप मांग सकते हैं महादेव से, वो देते भी है, अवघड़ दानी है, बिना सोचे देते हैं। लेकिन ज्ञान ले लेंगे तो इससे हमें और अच्छी चीज मिलेगी कि हमें कैसे उस चीज का इस्तेमाल करना है, वो हमें पता चल जाएगा। साहब लिखते हैं शिष्यानुभूति में कि शिव का शिष्य बनकर आपके लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। आप केवल शिव के शिष्य बन जाइए, आपकी लौकिक इच्छाएं, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे अपने पिताजी से मांगते हैं कि हमें 100 रुपया चाहिए, तब आपके पिताजी 100 रुपया देते हैं। लेकिन वो महादेव ऐसा है कि आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे, आपकी लगेगी कि मुझे 100 रुपये की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से आपको इंतजाम कर देंगे। आपकी बेसिक नीड्स हर एक आदमी की साहब लिखते हैं कि आपकी मैप साहब पूरी कर देते हैं, महादेव पूरी कर देते हैं। किसी भी शिव शिष्य को बेसिक नीड्स की कभी कमी नहीं रहेगी, ऐसा साहब कितने बार बोले हैं। लेकिन आप शिष्य तो बनिए, अपने जीवन को शिव से तो जोड़िए। बस आज इस पुपरी के महोत्सव में मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक बार महादेव को अपना गुरु मान कर देखिए और देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। कुछ जिज्ञासा है तो पढ़ सकते हैं। जी, जिज्ञासा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, तो शिव ही गुरु क्यों? ललन गुरु भाई पुपरी से जिज्ञासा की। गुरु ब्रह्म है, गुरु शिव है, गुरु विष्णु है। एक गुरु जो है, इसका मतलब ये है, इस श्लोक का जो मतलब है कि गुरु निर्माण करता है, गुरु पालन करता है, गुरु संहार करता है, और गुरु उस परम ब्रह्म है जो ये तीनों करते हैं। इसमें इसका जो श्लोक का मतलब है, उसका मतलब तो ये है। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है? यहाँ तो साफ लिखा है कि गुरु ब्रह्म होते हैं, मतलब जो गुरु हैं वो भगवान होते हैं। इस सृष्टि के निर्माण करता है और महादेव को निर्माण करता है। उन्हें स्वयंभू कहा गया है, उनका निर्माण किसी ने नहीं किया। महादेव का कभी हम लोग डेट ऑफ बर्थ, हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते हैं। महादेव का कभी जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं। बाकी लोगों का जन्मोत्सव मनता है, लेकिन महादेव का कभी जन्मोत्सव नहीं मनता है। तो आप देखेंगे कि इस श्लोक का जो मतलब है, गुरु ब्रह्म होते हैं, मीन्स वो सृष्टि के निर्माण करता है, ब्रह्म वो पालन करता है,
वो संहार करता है और वो परम ब्रह्म है। तो उस परम ब्रह्म को ही हम लोगों ने गुरु माना है, उस परम ब्रह्म को ही साहब ने गुरु माना है। और परम ब्रह्म, परमेश्वर, महेश्वर, ये केवल एक ही आदमी को बोला गया है, वो शिव को बोला गया है, बाकी लोगों को देवता बोला गया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब लिखा गया है कि गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं। गुरु बहुत सारे होते हैं, सदगुरु भी गुरु होते हैं, बहुत सारे गुरुओं की श्रृंखला है। भारत में ये परंपरा ही चलती आ रही है। हमारा जो देश है उसमें ये परंपरा वर्षों पुरानी है। अगर आप हड़प्पा संस्कृति से देखेंगे, इतिहास खोल के देखेंगे, तब से आपको एक गुरु शिष्य की परंपरा मिलती जाएगी। रामायण महाभारत हर जगह गुरु और शिष्य की परंपरा मिलती जाएगी। कुछ नई नहीं है, बहुत सारे गुरु हुए हैं, बहुत सारे शिष्य हुए हैं। लेकिन अगर जगत गुरु की बात होगी, परमेश्वर की बात होगी, महेश्वर की बात होगी, तो केवल वही है महादेव। वो शिव है, उसका चाहे आप कुछ भी नाम दे दें, वो परम ब्रह्म एक ही है। हम लोगों ने महादेव बोल दिया, मुस्लिमों ने अल्लाह बोल दिया, सिखों ने उसे अकाल तख्त बोल दिया, क्रिश्चियंस ने उसे गॉड बोल दिया। है तो एक ही, बस वो परम ब्रह्म है। और फिर हमारे श्लोक बोलते हैं कि तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस परम ब्रह्म को गुरु मान लिया। हमने भी उसी परम ब्रह्म को गुरु माना है, हम भी उसी महादेव को गुरु माना है। इसीलिए हाँ, आपको मानना है तो किसी को भी गुरु मान सकते हैं, लेकिन मुझे भी गुरु मान सकते हैं। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत सिखा दूंगा जो मुझे पता है, लेकिन मुझे गुरु मान के आपको फायदा क्या होगा। इसीलिए महादेव को मानिए जो इस जगत का गुरु है और वो सबका गुरु है। और उसकी इच्छा से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है और उसकी इच्छा से इस सृष्टि का विनाश होता है। सृष्टि उनके इच्छा से चलती है, उनके त्रिनेत्र खुलता है, संहार हो जाता है, उनकी इच्छा होती है, सृष्टि बन जाती है। सब कुछ यहाँ एक एक पत्ता महादेव की इच्छा से हिलता है। इसका ज़्यादा मैं एग्जाम्पल क्या दूँ, आप लोगों को खुद ही पता होगा। हम लोग कुछ चाहते हैं करना कुछ, लेकिन नहीं कर पाते हैं। हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, चाहते हैं कि कुछ अच्छा डिग्री मिल जाए, कभी कभी नहीं मिल जाती है। बहुत पढ़ाई करने के बाद भी हार जाते हैं हम लोग। चाहते हैं किसी को बचा लेना है, जो डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं, हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि मृत्युंजय वो महादेव है, हम नहीं हैं। इसीलिए वो परम ब्रह्म है, इसीलिए हम लोग महादेव को गुरु मानते हैं। क्लियर? एक जिज्ञासा और है, गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं कैसे? निधि गुरुवान दरभंगा। गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम, कोई भी गुरु है तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव भी अपने जैसा बनाते हैं, हम लोगों को अपने जैसा सीख देते हैं। शिष्यता यही है। और उसके सर्वोत्तम पक्ष हमारे अंदर जो भी भाव है, सब पक्ष है मेरे अंदर। हर एक आदमी इंसान के अंदर सारे गुण भरे रहते हैं। जैसे वो एक इंसान कल्याण भी करता है, वही एक इंसान चोरी डकैती भी करता है, वही एक इंसान अच्छा काम भी करता है, वही एक इंसान पढ़ाता भी है, वही एक इंसान घर का काम करता है। बहुत सारे गुण हैं हमारे अंदर। पिता का गुण है, पुत्र का गुण है, भाई का गुण है, सारे गुण हमारे अंदर रहते हैं। लेकिन हम जब स्कूल जाते हैं, देखते हैं कि कोई मैथ में बहुत अच्छा है, कोई संस्कृत में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है। तो गुरु जो अच्छे होते हैं वो देखते हैं कि इसका सबसे अच्छा विषय कौन सा है, किस चीज में आगे निकल सकता है। हर आदमी की एक एक काबिलियत होती है। यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसमें कुछ काबिलियत ना हो। हम लोग ये जो शरीर है सब में कुछ न कुछ काबिलियत है। तो जैसे गुरु हम लोगों के स्कूल में सोचते हैं कि अच्छा तुम चलो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, तुम चलो डॉक्टरी की पढ़ाई करो, इसमें अच्छा करोगे। तो एक चाहते हैं कि गुरु उसका सर्वोत्तम पक्ष जो है वो क्लियर करते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें ऐसा पढ़ाई करे कि ये डॉक्टर बन जाए, इसको ऐसा पढ़ाई करे कि इंजीनियर बन जाए, ऐसा पढ़ाई करे कि लॉयर बन जाए, ऐसा पढ़ाई करे कि बिजनेसमैन। तो गुरु उसको देखते हैं कि इसका सर्वोत्तम पक्ष क्या है।
और फिर उसको उजागर कर देते हैं। गुरु उसको उस तरह से उसमें पढ़ाई करवाते हैं और उसको गाइड करते हैं कि उसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो अच्छा हो जाता है। तभी तो कोई अच्छा क्रिकेटर हो जाता है, उसको कोच अच्छा मिलता है, उसको कोई बैटिंग सिखाता है, कोई भी कोच है किसी आदमी को बॉलिंग अच्छा सिखा देता है, उसकी बॉलिंग अच्छी है तो कोच जो है वो देख के उसको समझता है कि इस प्लेयर को मैं क्या अच्छा सिखाऊं कि वो अच्छा करे। वही वैसे ही महादेव आपको आपके सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और सर्वोत्तम पक्ष आपका जो है शिष्य का शिव होना है, वो आपको शिष्य से आपको शिव में आप शिव जैसा बना देंगे। शिव सबसे अच्छा गुण है, कल्याण का भाव है, नाम ही है शंकर। वो अपने शिष्य को शिव बनाते हैं, यही सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। चलिए आप सभी लोगों को इस महोत्सव से फिर मैं एक बार बोलना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि शिव गुरु से जुड़े रहिए। शिव चाहे दुनिया में सबसे जुड़े रहते हैं, शिव को मत छोड़िए। महादेव से एक रिश्ता गुरु और शिष्य का बनाए रखिए, क्योंकि दया यहाँ मिलती है, सब लोगों को दया मिलती है। हम लोगों को भी दया चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उस महादेव के पास पहुंच सके अपने आप। साहब ने 3 सूत्र दिया है, उस 3 सूत्र को करके हम लोग उस महादेव से जुड़े रह सकते हैं, महादेव के शिष्य बन सकते हैं। इसलिए साहब ने बोला कि महादेव के राजमार्ग पे चलिए। उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपको ले चलूंगा, साहब को पकड़े रहिए। साहब जैसा बोले हैं 3 सूत्र वैसा करते रहिए, उनके साथ हम लोग महादेव से जुड़ जाएंगे। महादेव से हमेशा जुड़े रहिए, आजीवन जुड़े रहिए। जैसे हम अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ हमेशा रिश्ता कायम रखते हैं जिंदगी भर, वैसे ही अपने शिष्य भाव को अस्थायी रखिए हमेशा के लिए। उस महादेव गुरु के हमेशा शिष्य बने रहिए, पकड़े रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए